हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। आज हमें पेडिक्योर करना है, तो मैं आपको पेडिक्योर के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपना ओरिफ्लेम का यूज़ करती हूँ पेडिक्योर का पूरा। इसमें जो क्यूटिकल्स के लिए होता है, ये ट्यूब्स होती है जो इसमें मसाज करते हैं हम क्यूटिकल्स की। उसके बाद क्यूटिकल रिमूव करते हैं। ये मसाज क्रीम होती है, स्क्रब होता है, फुट स्प्लैश होता है। इसमें काफ़ी कुछ होता है इसमें जो हमको यूज़ करना होता है, और ब्रांडेड यूज़ करते हैं हम लोग। और आगे जो हम गर्म पानी में डालते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, उसमें एलोवेरा डालते हैं, थोड़ा सा जेल डालते हैं, डिटॉल डालते हैं, और हाइड्रोजन डालते हैं हम लोग, ग्लिसरीन डालते हैं, शैम्पू डालते हैं। चारों पांचों चीज़ें डाल के हम लोग पैरों को वॉश करते हैं पहले अच्छे से। तो वो सब मेरा इसी में वीडियो में बताया हुआ है मैंने, तो आप देखते रहिए। क्रीम्स से मसाज करते हैं अच्छे से, तो मेरे क्लाइंट को बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फुट मसाजर लेकर इसमें सारी चीज़ें डालते हैं जो मैंने अभी बताई है आपको। डिटोल, हाइड्रोजन, ग्लिसरीन, शैम्पू का पाउच, नमक थोड़ा सा, और गुनगुना पानी लेना चाहिए। तो सब कुछ लेकर हम लोग, उसमें फोम भी आना चाहिए जिससे कि हमारे पैरों को रिलैक्स मिले और हमारा क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो उससे फॉर्म जब आता है तो क्लीनिंग भी अच्छे से होती है। तो इसमें सबसे पहले 10-15 मिनट तक आप पैरों को डुबोए रखिए, और उसमें आप जब डुबोएंगे तो नीचे आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो दबते हैं और अच्छे से उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये हमारा फुट स्पा मसाजर है। तो जो हम मसाजर यूज़ करते हैं, वैसे तो आप किसी टब में भी गर्म पानी लेकर आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वाइब्रेशंस होती हैं लेग्स में, कभी कभी पेन होता है, तो उसके रिलैक्स के लिए हम लोग ये फुट मसाजर यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी आगे ये फुट मसाजर यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो गर्म पानी भी ले सकते हैं। तो मैंने और सारी वीडियोस तो नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी मसाज हुई थी इनकी, और इनका पैरों का वॉशिंग हो चुका था। और अभी क्यूटिकल भी रिमूव करने थे, नेल पेंट भी हटानी थी, तो थोड़ा सा टाइम लगता। लेकिन बस मैं वीडियोस नहीं बना पाई सब चीज़ की। तो आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही फुट मसाज होती है और पेडिक्योर होता है। अब मैं साथ साथ में, मेरे पास एक क्लाइंट और थी, तो उनका मेरे को वैक्सिंग करना था। मैंने वैक्सिंग के पूरे बाल की नहीं ले पाई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। जो इनके हेयर रिमूव नहीं हुए थे, उसके लिए मैंने दोबारा से वीडियोस लेनी शुरू करी। जो छोटे छोटे हेयर्स रह जाते हैं, वैसे तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। ये आई थी करवाने के लिए क्योंकि इनका घर पे वैक्स नहीं हो पा रहा था, बीच में ही रह गया था, तो ये मेरे से फिर दोबारा से करवाने आई थी। तो ये जो बीच बीच में छोटे छोटे बाल रह जाते हैं वो रिमूव करने चाहिए। मैंने पूरी वैक्स इनकी कर दी थी। और जो विंटर्स की वैक्स होती है वैसे तो इजी होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी इससे हेयर्स रिमूव नहीं होते घर पे, तो आपको पार्लर आना ही पड़ता है। तो ये पूरा वैक्स मेरा हो गया था। इसके बाद हमको अंडर आर्म्स की वैक्स करनी थी, उसमें भी इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा थी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी इनकी। तो मैंने पूरी वैक्स कर चुकी थी। तीन चार हेयर्स रह गए थे, वो भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, वो मैं पूरा रिमूव करती हूँ। मेरा को लगता है कि दो तीन जो बाल भी रह जाते हैं उसको भी रिमूव करना चाहिए हमें। तो अंडर आर्म्स की वैक्स के इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं धीरे धीरे कर कर ये सब चीज़ कर रही थी। इनको नाइट भी बहुत हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर इनको जाना भी थे, 8 बज चुके थे, मेरा पार्लर बंद करने का टाइम भी हो गया था। तो आप ये ध्यान रखा करिए, जब भी आप वैक्स करते हैं तो आप सीधी डायरेक्शन में लगाइए जिधर बालों की डायरेक्शन होती है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना चाहिए। जो 2-3 बाल रह गए थे वो मैंने रिमूव करा इनका। तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि अगर इनके 2-3 बाल भी रह जाते हैं वो मैं रिमूव ज़रूर करती हूँ। तो ये देखिए, आप को दिख भी रहे होंगे, तो वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसमें बालों के डायरेक्शन में आप वैक्स लगाइए, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको उसको खींचना है। तो यही सब अंडर आर्म्स में ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बाल नहीं निकलते सर गर्मियों में, तो गर्मियों में हमको कूल जो आइस क्यूब्स होती हैं उनका मसाज देनी पड़ती है, उसके बाद ही उसका हेयर रिमूव होते हैं वैक्स से भी।
क्योंकि वैक्स करनी बहुत हार्ड होती है गर्मियों में, और सर्दियों में भी ऐसी हार्ड हो जाती है क्योंकि सर्दियों में बहुत स्टिकी हो जाती है वैक्स। तो वैक्स को इजी करने के लिए हमको थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, तो जिससे हमारे बाल देखिए रिमूव हो जाते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, वैक्स इतनी इजी नहीं होती ना गर्मियों में ना ज़्यादा सर्दियों में। तो इस बात का ध्यान रख के आप लोग अपनी वैक्स जब भी करवाएं तो ध्यान करके करवाइए कि वैक्स में जब भी आप वैक्स करवाते हैं उसके बाद आफ्टर शावर लेते हैं, शावर जो करती हूँ मैं, उसके बाद आफ्टर वैक्स एक ऑयल आता है, सारा कॉस्मेटिक्स का है वो, तो मैं वो यूज़ करती हूँ, जिससे जो ड्राइनेस होती है वो नहीं आती है हमारे हाथों में या पैरों में या बॉडी में जहाँ पे भी आपकी वैक्स हो रही है। तो ये मेरी सारा कॉस्मेटिक्स का आफ्टर वैक्स है जो मैं यूज़ करती हूँ। इससे काफ़ी देर तक भी बाल नहीं आते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं आती है इसको यूज़ करने के बाद में। और वैसे भी ऑयली रहता है हाथ, क्योंकि बहुत ड्राई हो जाते हैं विंटर्स में हैंड्स। तो ये सब चीज़ लास्ट में ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे भी जो जिसके दाने हो जाते हैं या कुछ कुछ इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, क्या होता है कि उसको ठीक करने के लिए हमको आफ्टर वैक्स यूज़ करनी पड़ती है। तो यही सब है मेरी आज की जो वीडियोस में। आपको आज मैंने पेडिक्योर का वीडियो भी डाला, दोनों मैंने साथ में वीडियो डाल दिए थे। और मेरे कस्टमर अपना फेस नहीं दिखाना चाहते बहुत सारे, लेकिन फिर भी वीडियोस बनाने के लिए हाँ कर दी थी, तो मैंने इनकी वीडियोस कर ली थी। तो आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। थैंक यू।